कक्षा नवम से द्वादश तक के भैया बहनों, आज व्याकरण भाग में या व्याकरण खंड में संस्कृत वर्णमाला के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। संस्कृत वर्णमाला हिंदी और संस्कृत दोनों में अत्यंत अनिवार्य है, उसकी जानकारी रखना नितांत आवश्यक है। संस्कृत वर्णमाला में जो है महेश्वर सूत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि महेश्वर सूत्र के बिना स्वर और व्यंजनों का निर्माण नहीं हो सकता है। माहेश्वर सूत्र स्वर और व्यंजन के लिए नितांत आवश्यक है। माहेश्वर सूत्र ध्यानपूर्वक पढ़ा और स्वर और व्यंजनों को अलग किया जा सकता है, क्योंकि माहेश्वर सूत्र में स्वर और व्यंजन दोनों, ह्रस्व और दीर्घ दोनों मिलाकर के निर्मित हैं। माहेश्वर सूत्र मुख्यतः 14 पाणिनि के द्वारा माने जाते हैं और 14 ही महेश्वर सूत्र हैं। आई उण रिल्द्रिक एयोंग अय औच हैवरठ ला इमंग गणनम झभई गणदस जब गणदस खप चटत चटताव कपय सक्षर हल। इन 14 महेश्वर सूत्रों में से अगर गणना की जाए तो स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं, और स्वर व्यंजनों को पृथक करने के उपरांत माहेश्वर सूत्र में जो स्वर और व्यंजन ह्रस्व और दीर्घ हैं, दोनों को अलग करने के बाद उनका उच्चारण स्थान निर्मित होता है, जो कि कक्षा नवम से लेकर के द्वादश तक के लिए अत्यंत आवश्यक है। इतना नहीं, जब अगली कक्षाओं में जाएंगे तो महाविद्यालय स्तर में भी इसकी आवश्यकता होती है, और अगर कोई किसी भी प्रकार के कंपटीशन में बैठते हैं तब भी जो है इसी के अंतर्गत जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रतिस्पर्धा उपयोगी भी यह अत्यंत नितांत आवश्यक है। इसमें प्रत्येक शब्दों का निर्धारित उच्चारण स्थान माना जाता है। जैसे पहला है अकु विसर्जनीय नाम कंठा, छोटा आ बड़ा आ का खा गा घा अंगा और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ माना जाता है, अर्थात ये शब्द कंठ की सहायता से उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें जो है कंठ वर्ण कहा गया है। दूसरा है इचुलसा नाम तालु, ई छोटी बड़ी ई, चा छा जा झा इया या और सा, इनका उच्चारण स्थान तालु है, अतः इनको तालव्य वर्ण भी कहते हैं। इचुलसा नाम मूर्धा, रितुलसा नाम मूर्धा, री टा ठा डा ढा अणा रा और षटकोण वाला सा, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा माना जाता है, अर्थात मूर्धन्य मुख के उच्चारण की सहायता से इनका उच्चारण होता है, इसलिए मूर्धन्य कहते हैं। लृतुलसा नाम दंताह, लि ता था दा धा ना ला और सा, इनका उच्चारण स्थान दंत है, अतः इन शब्दों का उच्चारण दंत की सहायता से होता है, इसलिए इन शब्दों का उच्चारण स्थान दंत माना जाता है। उपुध्या मान्या ओष्ठौ, छोटाऊ बड़ाऊ पा फा बा भा मा, ये इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, अतः इनके उच्चारण जो है ओंठों की सहायता से होता है, इसलिए ओष्ठ उच्चारण स्थान माना जाता है। इमं गणना नाम नासिका च, इया मा अड़ा और ना, इनका उच्चारण स्थान जो है नाक की सहायता से होता है, इसलिए इन 5 वर्णों का स्थान नासिका माना जाता है। ए तौताह कंठ तालु, ए और अय का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, अतः इनको कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। ओ औ तौता कंठोष्ठौ, ओ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है, अतः इनको जो है कंठ ओष्ठ उच्चारण स्थान वर्ण कहते हैं। वकारस्य दंतोष्ठम, व वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, अतः इनको दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। जीवामूली यस्य च, जीवामूलम, जीवामूलीय च उच्चारण स्थानम जीवामूल है, अर्थात
ये सभी का उच्चारण स्थान निर्धारित किया गया है। इनको ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और लिखकर याद करेंगे।